अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। सबसे पहले खबर जो मैं आपके साथ शामिल करने जा रही हूँ प्रोग्राम में नाज़रीन, वो ये है कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं, बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो ये है कि सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो गया है और अब किसी भी वक्त जो है वो जंग शुरू हो सकती है। बल्कि मैं आपको बताती चलूँ कि अफ़गानिस्तान ने जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस दौरान भी सीज़ फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ जो है वो झड़पें अपनी जो है वो जारी रखी और इसके साथ साथ जो है वो तीरा वैली को दोबारा निशाना बनाया है। इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगी और इसके अलावा हम बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान जो है वो किस तरह से यूरोप के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी जो है वो बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो डायलॉग ख़त्म हुए हैं इस पर कि इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। आखिर अफ़गानिस्तान को कौन सी पीछे से ऐसी फोर्स है जो थामे हुए है और अफ़गानिस्तान जो है वो बार बार जो है अपनी मीटिंग के अंदर से उठकर जाकर जो है वो पूछने वाला अफ़गानिस्तान इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकता है कि वो पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल इनकार कर देता है। पहले तो नाज़रीन वो मानता ही नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, अफ़गानिस्तान की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। फिर जब उसके दस्तावेज़ और उसके सबूत दिए जाते हैं और ये बताया कि जाता है, बावर करवाया जाता है कि देखें हमें सब पता है, हमें सब मालूम है। ये और बात है हम आपको बताते नहीं हैं लेकिन हमें सब कुछ पता है। हम ऐसे ही जो है वो इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो नहीं कर रहे, अब हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि हम जो है अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे और इन दहशतगर्दों को जो है वो बिल्कुल वहाँ से क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी ना फैला सकें। नाज़रीन, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो इंडिया ने जो है वो LOC पर झड़पें करने की कोशिश की, फायरिंग करने की कोशिश की, जिस पर हमने पहले प्रोग्राम भी किया था। वह बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उनका नुकसान हुआ, किस तरह 5 पोस्टें जो हैं वो तबाह हुई, किस तरह से उन्होंने सफ़ेद झंडा जो है वो लहराया। बहरहाल तो ये सारा मामला जो है वो हुआ। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये था कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान को बता रहा था कि हम उसके साथ खड़े हैं, उसको मुज़ाकरात मानने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर जो है वो कायम रहे और हम पीछे जो हैं खड़े हैं और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर पाकिस्तान के साथ आपकी जंग होती है तो हम आपकी भरपूर किस्म की मदद करेंगे, हर दिफाही सिस्टम जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब ये आप देखें कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को इंडिया ने बहुत बड़ा जो है वो एक सहारा दिया है, डॉलर्स के हवाले से भी। फिर उनके मुल्क को जो है वो जंगी साजो सामान भी दे रहे हैं, कुछ ऑलरेडी उनके पास मौजूद था, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और तो फिर ये तो दोगले लोग हैं। आपको पता है कि अब तो ये बात वाज़िया हो गई है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक वहाँ दोगले लोग मौजूद हैं। वो हर तरफ को जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो बना के रखते हैं। जिस तरफ पैसा ज़्यादा आता है उस तरफ को जो है वो अपना झुकाव ज़्यादा कर देते हैं। अब इंडिया ने इनको कहा कि देखें जी आप पाकिस्तान के साथ अब आबी जंग जो है वो भी छेड़ सकते हैं। ये तो एक जोग्राफी सिस्टम था, ये अल्लाह का एक कुदरती कानून है कि हमारा जोग्राफी सिस्टम इस तरह का है कि ये जो है वो पानी को रोक नहीं सकते। लेकिन पीछे से जो है वो इंडिया ने इनको जो इनकी डोर हिलाने की एक रवायत है वो नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी अफ़गानिस्तान की डोर जो है वो हिलाते रहे और उनको जो है वो इस बात पर लाते रहे कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह से जो है वो जंग कर सकता है। खैर ये मामला तो पाकिस्तान ने जो है वो 1 मिनट में उनके वो ज़ाया कर दिए कि अगर वो ऐसा होता है, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको ऐसा उकसाया ज़रूर गया कि पाकिस्तान के साथ आप भी जंग कर सकते हैं अगर ये जंग जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती तो। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर की चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे कि सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो भी आप देखें
बार बार कह रहे हैं कि जी हम ये जो है वो नहीं मानते कि जो है वो उनके ऊपर अटैक किया जाए, ये हो वो हो, हम जंग नहीं चाहते, ये नहीं वो नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पर एक बात वाज़िया करती चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सबसे पसंदीदा इलाका है अफ़गानिस्तान का। वो अफ़गानिस्तान जो है वो इसको अपना हिस्सा समझते हैं। वो बार बार इसीलिए वहाँ पर अटैक करते हैं और फ़ौजी नौजवानों को वहाँ पर जाकर जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे इनकी जानें जाती हैं। और आप लोग जो हैं वहाँ पे बैठ के कह देते हैं कि जी अब इस किस्म की जो है वो सियासत नहीं चलेगी, अफ़गानियों के साथ जो है वो इस तरह का जो है वो मामला नहीं होगा। आप देखें वहाँ पर जो है हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी जंग लड़ रहे हैं और वहाँ पर जाने जा रही हैं। खुदा ना खास्ता। और मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अफ़गानिस्तान ये जो सर चढ़कर इतना तमाशे करने की कोशिश कर रहा है, ये अंदर खाते ये जानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक सॉफ्ट जमात जो है वो मौजूद है। वो इनको सराहती है, इनको पसंद करती है और वो हमारी मदद करेगी। इसी बात को लेकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बार बार जो है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको और बात भी बताऊँ, अब जो होने जा रहा है इस वक्त जो है वो खित्ते के अंदर जंग के गहरे बादल जो है वो छा चुके हैं। आप ये समझें कि जंग जो है वो चंद मिनटों की दूरी पर है, चंद कदम की दूरी पर है। किसी भी वक्त जो है ये ऐलान हो सकता है कि हम लोग जो है बाकायदा जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो भारत की तरफ से जो है वो अपने बड़े बड़े बयानात देने से जो है वो बाज नहीं आ रहा है। हम समझते हैं बिहार के इलेक्शन हैं, उन्होंने ये काम ज़रूर करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो बिहार के इलेक्शन जो है वो नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। इसलिए इंडिया जो है वो भरपूर इस वक्त जो है वो हमला करने की तैयारी कर रहा है, बल्कि बहुत सी अपनी जो फ़ौजें हैं 30,000 के करीब उनकी फ़ौजें हैं वो डिप्लॉयड कर दी गई हैं। बाकी उनका दिफाई सिस्टम जो है वो भी इस वक्त LOC पर मौजूद है। इधर से हमारी फ़ौज जो है वो भी वहाँ पर चली गई है और उन्होंने जाकर जो है अपनी मशकें स्टार्ट कर दी हैं। अब किसी भी वक्त जो है वो जंग का ऐलान हो सकता है और पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर जो है वो अटैक होता है तो हम रैपिडली रिटेलिएशन करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, हम बिल्कुल भरपूर किस्म का जवाब देंगे। अच्छा, जवाब तो ये देंगे। आप ये देखें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जिनको हमने इतना ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, वक़ार दिया और वो जाके हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो मैं एक बात इंडिया को बावर करवा दूं कि आप ये जंग कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जंग करें, हम जंग का जवाब आपको देंगे, बिल्कुल जंग का जवाब देंगे। हम खड़े होकर जंग लड़ेंगे आपके साथ, कभी जो है वो दुम दुबा कर नहीं भागेंगे जैसे आप लोग भाग जाते हैं झंडा लटका कर। अभी अफ़गानिस्तान के मुझे किसी ने एक मैसेज किया था, गालबन उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे जी अभी तक आपके जो फ़ौजी हैं उनकी पतलूनें जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। तो सर, आपने अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया के फ़ौजियों की पतलूनें नहीं देखी? या मैं आपको वीडियो जो है वो व्हाट्सअप कर देती हूँ, अगर आप अपना नंबर मेंशन कर दें तो। फॉर गॉड सेक यार, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के अंदर की बात हो रही है इस वक्त। जी, आपको करना है अटैक, आप ज़रूर कीजिए, खुशी से अटैक कीजिए, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस बार जो है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान अकेला आपके लिए संभालना मुश्किल है और अब तो पाकिस्तान के साथ जो है वो काफ़ी लोग मौजूद हैं। अब तो बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और आपको समझ आ जाएगी जब 7 सिस्टर वाला रास्ता जो है उसको पकड़ा जाएगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान बिल्कुल तैयार खड़ा है, आप खुशी से हमला करें। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये जो अफ़गानी लोग जिनको आप तैयार कर रहे हैं ना, जिनको आप तैयार कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, हम तो चलो जैसे तैसे लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन जब ये वो कौम है आपका खाएगी, आपका पिएगी, आपसे पैसा लेगी और बाद में जो है वो आपके ख़िलाफ़ भी खड़ी होगी, उस वक्त आप अकेले रह जाएंगे, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इनको आप तैयार कर रहे हैं जंग के लिए। सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो तंग करने के लिए आपने इनको रेडी कर लिया अपने साथ, चंद सिक्के देकर, चंद पैसे देकर जो है वो आपने अपने साथ इनको खड़ा कर लिया है। तो ये आने वाले वक्त के लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये लोग आपके साथ फिर क्या करेंगे।
इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ तो जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो हो रहा है। अगर अफ़गानिस्तान का साथ इस वक्त इंडिया देता है और इंडिया उसे हर तरीके की मदद करता है और पाकिस्तान के साथ वो जंग में आते हैं, पाकिस्तान को तंग करते हैं, तो ये आने वाले वक्त में ये इतने ताकतवर भी हो जाएंगे कि यूरोपियन को जो है इनसे बहुत बड़ा जो एक ख़तरा है वो भी लाहक हो जाएगा। जो वो इस वक्त इस सिचुएशन में यूरोपियन नहीं है कि वो इस तरह के लोगों के साथ जो है वो जंग लड़ सकें या इस तरह के लोगों के साथ जो है वो फड्डेबाजी कर सकें, लेकिन ये इंडिया कर रहा है। और अब ये जितनी भी आलमी कुव्वतें हैं, जितने भी इंटरनेशनल सतह पर जो है ये चीज़ें बिल्कुल जो खुलकर सामने आ गई हैं कि अफ़गानी जो है वो कितने दोगले हैं, इंडिया जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज खड़ा करता है और अंदर से पाकिस्तान की जड़ें किस तरह से काटता है, किस तरह से दहशतगर्दों को जो है वो पालता है, किस तरह से जो है वो दहशतगर्दों को तैयार करता है। आज ये दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तैयार हुए हैं, कल ये पूरे यूरोप के लिए जो है वो एक ख़तरे की घंटी बन के जो है वो उभर सकते हैं। इस पर जो है वह दूसरे मुल्कों को भी अब इन्वॉल्व होना चाहिए। इधर ये जो हमारा सऊदीया है उसके साथ तो हमारा दिफाही एक एग्रीमेंट हो ही चुका है, वो किस तरह से हमारी मदद करेगा ये हम डिटेल में किसी और प्रोग्राम में बताएंगे। अभी हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अफ़गानिस्तान पे ही हम बात करते हैं। अब जनाब किसी भी वक्त जो है वो जंग का ऐलान हो सकता है, आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि ये जो हमारे एक मुज़ाकरात हो रहे थे वो बुरी तरह फ़ेल हो गए हैं, ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब जंग जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर आन खड़ी है। पाकिस्तान जो है वो भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसने तैयार कर लिए हैं, खड़े कर लिए हैं और अब किसी भी वक्त जो है वो जंग का ऐलान हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अगर पसंद आए तो इसके ऊपर आप कमेंट्स भी कीजिएगा। अपना कोई क्वेश्चन हो अगर आपका तो वो भी बताएं, मैं आपका नाम लेकर जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।